जय श्री राम प्यारे भक्तों। वीर बजरंग बली महाराज की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार 7, कई स्थानों पर 8 ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। ये वे महान व्यक्तित्व हैं जो मृत्यु को जीत चुके हैं और कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर ही जीवित रहेंगे। हनुमान जी भी इन सभी में सबसे प्रमुख और जागृत देव माने जाते हैं। यहाँ हनुमान जी और अन्य चिरंजीवियों की कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कथा के अंत तक बने रहें ताकि इनके बारे में एक एक छोटी से छोटी डिटेल भी आप जान सकें। तो एक बार प्रेम से कहिए जय श्री राम। कथा को आगे बढ़ाते हैं। पहले चिरंजीवी हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार, उनके 11वें रुद्र। प्यारे भक्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान 2 बार मिला माता सीता से। जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो माता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो और श्री राम तुम पर हमेशा स्नेह रखें। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा सुनाई जाएगी तब तक तुम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रहोगे। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम संकीर्तन होता है वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं भक्तों। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भक्तों, अश्वत्थामा को अमरता एक शाप के रूप में मिली थी। जहां हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप मिला, वहां अश्वत्थामा के कुकर्मों के कारण उन्हें ये एक श्राप रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और शाप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर भटकोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी और न ही समाज में स्थान। वर्तमान में माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। राजा बलि तीसरे चिरंजीवी हैं। वे एक महान दानवीर असुर राजा थे जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। चौथे महर्षि वेदव्यास, जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और चारों वेदों के विभाजक हैं। उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। उन्हें अमरता इसलिए दी गई भक्तों
क्योंकि वे ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। पांचवें चिरंजीवी हुए विभीषण, जो रावण के अनुज हैं। रावण के भाई होने के बावजूद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम की शरण ली थी उन्होंने। रावण वध के बाद जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक लंका के राजा रहेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। विभीषण को अमरता इसलिए मिली भक्तों, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि अधर्म के कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति धर्म के द्वारा अमर हो सकता है। छठे, ऋषि कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत काल के महान धनुर्धर और विद्वान ब्राह्मण थे भक्तों। वे अपनी तपस्या और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे आज भी योग साधना में लीन माने जाते हैं। सातवें चिरंजीवी भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और कठोर तपस्या से अमरता प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। परशुराम जी कलयुग के अंत में होने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। आठवें चिरंजीवी हुए ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, कई स्थानों पर आठवें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम भी लिया जाता है। इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर साक्षात शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इन 8 चिरंजीवियों को याद करने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है भक्तों। वो श्लोक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। इन सभी चिरंजीवियों ने हनुमान जी को सबसे सुलभ माना गया है, क्योंकि वे भक्ति के वश में होकर तुरंत अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आ जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन चिरंजीवियों की आपस में भेंट की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि ये सभी अलग अलग युगों से हैं और अलग अलग कार्यों के लिए पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो इनकी भेंट का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा या ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाना होता है। पहली, हनुमान जी और भगवान परशुराम की भेंट। ये भेंट रामायण काल की है भक्तों। जब भगवान राम ने जनकपुर में शिव का धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और परशुराम जी शिव के परम शिष्य। यह एक अद्भुत क्षण था जहां 2 महाशक्तियां विष्णु अवतार और शिवांश एक साथ थे। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने हनुमान जी की दिव्यता को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात लंका कांड के दौरान। ये सबसे प्रसिद्ध भेंटों में से एक है भक्तों। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए तो उन्होंने एक घर पर राम नाम अंकित देखा
वह विभीषण का घर था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से वहां भेंट की और विभीषण ने कहा था, अब मोहि भा भरोस भनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप जैसे संत नहीं मिलते। ये दोनों आज भी अमर हैं भक्तों, और माना जाता है कि समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरी भेंट हनुमान जी और अश्वत्थामा की रहस्यमयी भेंट। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में यह चर्चा अक्सर होती है कि हनुमान जी और अश्वत्थामा की भेंट हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब अश्वत्थामा अपने माथे के घाव के दर्द से भटक रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से सहायता या मुक्ति का मार्ग पूछा था। हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का सुझाव दिया था। चौथी भेंट परशुराम जी और अश्वत्थामा की भेंट। परशुराम जी और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं और महान योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अश्वत्थामा ने कई बार परशुराम जी से अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्य सीखने की कोशिश की थी। हालांकि परशुराम जी ने केवल पात्र व्यक्तियों को ही शिक्षा दी थी। कलयुग के इस लंबे समय में माना जाता है कि ये दोनों हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित हैं। पांचवी और आखिरी भेंट भविष्य की सबसे बड़ी भेंट भगवान कल्कि के समय। विशेषकर कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। इस भेंट का उद्देश्य ये होगा कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास सभी मिलकर कल्कि भगवान की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और अधर्म के विनाश में सहयोग देंगे। और तब ये सभी चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकेंगे भक्तों। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो और श्री राम तुम पर हमेशा स्नेह रखें। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे, तब उन्होंने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रहोगे। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम संकीर्तन होता है, वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं भक्तों। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भक्तों, अश्वत्थामा को अमरता एक शाप के रूप में मिली थी। जहाँ हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप मिला, वहाँ अश्वत्थामा के कुकर्मों के कारण उन्हें ये एक श्राप रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और शाप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर भटकोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी और न ही समाज में स्थान। वर्तमान में माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। राजा बलि
तीसरे चिरंजीवी हैं। वे एक महान दानवीर असुर राजा थे जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। चौथे, महर्षि वेदव्यास, जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और चारों वेदों के विभाजक हैं। उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। उन्हें अमरता इसलिए दी गई भक्तों, क्योंकि वे ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। 5वें चिरंजीवी हुए विभीषण, जो रावण के अनुज हैं। रावण के भाई होने के बावजूद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम की शरण ली थी उन्होंने। रावण वध के बाद जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक लंका के राजा रहेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। विभीषण को अमरता इसलिए मिली भक्तों, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि अधर्म के कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति धर्म के द्वारा अमर हो सकता है। छठे, ऋषि कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत काल के महान धनुर्धर और विद्वान ब्राह्मण थे भक्तों। वे अपनी तपस्या और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे आज भी योग साधना में लीन माने जाते हैं। 7वें चिरंजीवी भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और कठोर तपस्या से अमरता प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। परशुराम जी कलयुग के अंत में होने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। 8वें चिरंजीवी हुए ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, कई स्थानों पर 8वें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम भी लिया जाता है। इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर साक्षात शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इन 8 चिरंजीवियों को याद करने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है भक्तों। वो श्लोक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। इन सभी चिरंजीवियों ने हनुमान जी को सबसे सुलभ माना गया है, क्योंकि वे भक्ति के वश में होकर तुरंत अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आ जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन चिरंजीवियों की आपस में भेंट की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं।
चूंकि ये सभी अलग अलग युगों से हैं और अलग अलग कार्यों के लिए पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो इनकी भेंट का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा या ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाना होता है। पहली, हनुमान जी और भगवान परशुराम की भेंट। ये भेंट रामायण काल की है भक्तों। जब भगवान राम ने जनकपुर में शिव का धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और परशुराम जी शिव के परम शिष्य। यह एक अद्भुत क्षण था जहां दो महाशक्तियां, विष्णु अवतार और शिवांश, एक साथ थे। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने हनुमान जी की दिव्यता को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात, हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात लंका कांड के दौरान। ये सबसे प्रसिद्ध भेंटों में से एक है भक्तों। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, तो उन्होंने एक घर पर राम नाम अंकित देखा। वह विभीषण का घर था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से वहां भेंट की और विभीषण ने कहा था, अब मोहि भा भरोस भनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप जैसे संत नहीं मिलते। ये दोनों आज भी अमर हैं भक्तों, और माना जाता है कि समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरी भेंट, हनुमान जी और अश्वत्थामा की रहस्यमयी भेंट। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में यह चर्चा अक्सर होती है कि हनुमान जी और अश्वत्थामा की भेंट हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब अश्वत्थामा अपने माथे के घाव के दर्द से भटक रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से सहायता या मुक्ति का मार्ग पूछा था। हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का सुझाव दिया था। चौथी भेंट, परशुराम जी और अश्वत्थामा की भेंट। परशुराम जी और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं और महान योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अश्वत्थामा ने कई बार परशुराम जी से अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्य सीखने की कोशिश की थी। हालांकि परशुराम जी ने केवल पात्र व्यक्तियों को ही शिक्षा दी थी। कलयुग के इस लंबे समय में माना जाता है कि ये दोनों हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित हैं। पांचवी और आखिरी भेंट, भविष्य की सबसे बड़ी भेंट, भगवान कल्कि के समय। विशेषकर कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। इस भेंट का उद्देश्य ये होगा कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास सभी मिलकर कल्कि भगवान की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और अधर्म के विनाश में सहयोग देंगे। और तब ये सभी चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकेंगे भक्तों। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो और श्री राम तुम पर हमेशा स्नेह रखें। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे, तब उन्होंने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक
इस संसार में राम कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रहोगे। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम संकीर्तन होता है, वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं भक्तों। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भक्तों, अश्वत्थामा को अमरता एक शाप के रूप में मिली थी। जहां हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप मिला, वहां अश्वत्थामा के कुकर्मों के कारण उन्हें ये एक श्राप रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और शाप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर भटकोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी और न ही समाज में स्थान। वर्तमान में माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। राजा बलि तीसरे चिरंजीवी हैं। वे एक महान दानवीर असुर राजा थे, जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। चौथे, महर्षि वेदव्यास, जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और चारों वेदों के विभाजक हैं। उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है, ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। उन्हें अमरता इसलिए दी गई भक्तों, क्योंकि वे ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। 5वें चिरंजीवी हुए विभीषण, जो रावण के अनुज हैं। रावण के भाई होने के बावजूद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम की शरण ली थी उन्होंने। रावण वध के बाद जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक लंका के राजा रहेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। विभीषण को अमरता इसलिए मिली भक्तों, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि अधर्म के कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति धर्म के द्वारा अमर हो सकता है। छठे, ऋषि कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत काल के महान धनुर्धर और विद्वान ब्राह्मण थे भक्तों। वे अपनी तपस्या और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे आज भी योग साधना में लीन माने जाते हैं। 7वें चिरंजीवी भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और कठोर तपस्या से अमरता प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। परशुराम जी कलयुग के अंत में होने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें
अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। 8वें चिरंजीवी हुए ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, कई स्थानों पर 8वें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम भी लिया जाता है। इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर साक्षात शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इन 8 चिरंजीवियों को याद करने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है भक्तों। वो श्लोक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। इन सभी चिरंजीवियों ने हनुमान जी को सबसे सुलभ माना गया है, क्योंकि वे भक्ति के वश में होकर तुरंत अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आ जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन चिरंजीवियों की आपस में भेंट की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि ये सभी अलग अलग युगों से हैं और अलग अलग कार्यों के लिए पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो इनकी भेंट का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा या ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाना होता है। पहली, हनुमान जी और भगवान परशुराम की भेंट। ये भेंट रामायण काल की है भक्तों। जब भगवान राम ने जनकपुर में शिव का धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और परशुराम जी शिव के परम शिष्य। यह एक अद्भुत क्षण था जहां 2 महाशक्तियां विष्णु अवतार और शिवांश एक साथ थे। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने हनुमान जी की दिव्यता को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात लंका कांड के दौरान। ये सबसे प्रसिद्ध भेंटों में से एक है भक्तों। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, तो उन्होंने एक घर पर राम नाम अंकित देखा। वह विभीषण का घर था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से वहां भेंट की और विभीषण ने कहा था, अब मोहि भा भरोस भनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप जैसे संत नहीं मिलते। ये दोनों आज भी अमर हैं भक्तों, और माना जाता है कि समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरी भेंट हनुमान जी और अश्वत्थामा की रहस्यमयी भेंट। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में यह चर्चा अक्सर होती है कि हनुमान जी और अश्वत्थामा की भेंट हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब अश्वत्थामा अपने माथे के घाव के दर्द से भटक रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से सहायता या मुक्ति का मार्ग पूछा था। हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का सुझाव दिया था। चौथी भेंट परशुराम जी और अश्वत्थामा की भेंट। परशुराम जी और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं और महान योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अश्वत्थामा ने कई बार परशुराम जी से अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्य सीखने की कोशिश की थी। हालांकि परशुराम जी ने केवल पात्र व्यक्तियों को ही शिक्षा दी थी। कलयुग के इस लंबे समय में माना जाता है कि ये दोनों हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित हैं। पांचवी और आखिरी भेंट भविष्य की सबसे बड़ी भेंट भगवान कल्कि के समय।
विशेषकर कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। इस भेंट का उद्देश्य ये होगा कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास सभी मिलकर कल्कि भगवान की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और अधर्म के विनाश में सहयोग देंगे। और तब ये सभी चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकेंगे भक्तों। तो अब इनके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो और श्री राम तुम पर हमेशा स्नेह रखें। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा सुनाई जाएगी तब तक तुम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रहोगे। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम संकीर्तन होता है वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं भक्तों। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भक्तों, अश्वत्थामा को अमरता एक शाप के रूप में मिली थी। जहाँ हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप मिला वहाँ अश्वत्थामा के कुकर्मों के कारण उन्हें ये एक श्राप रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और शाप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर भटकोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी और न ही समाज में स्थान। वर्तमान में माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। राजा बलि तीसरे चिरंजीवी हैं। वे एक महान दानवीर असुर राजा थे जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। चौथे महर्षि वेदव्यास जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और चारों वेदों के विभाजक हैं। उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। उन्हें अमरता इसलिए दी गई भक्तों क्योंकि वे ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। 5वें चिरंजीवी हुए विभीषण जो रावण के अनुज हैं। रावण के भाई होने के बावजूद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम की शरण ली थी उन्होंने। रावण वध के बाद जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया
कि वे कलयुग के अंत तक लंका के राजा रहेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। विभीषण को अमरता इसलिए मिली भक्तों, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि अधर्म के कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति धर्म के द्वारा अमर हो सकता है। छठे, ऋषि कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत काल के महान धनुर्धर और विद्वान ब्राह्मण थे भक्तों। वे अपनी तपस्या और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे आज भी योग साधना में लीन माने जाते हैं। सातवें चिरंजीवी भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और कठोर तपस्या से अमरता प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। परशुराम जी कलयुग के अंत में होने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। आठवें चिरंजीवी हुए ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, कई स्थानों पर आठवें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम भी लिया जाता है। इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर साक्षात शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इन 8 चिरंजीवियों को याद करने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है भक्तों। वो श्लोक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। इन सभी चिरंजीवियों ने हनुमान जी को सबसे सुलभ माना गया है, क्योंकि वे भक्ति के वश में होकर तुरंत अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आ जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन चिरंजीवियों की आपस में भेंट की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये सभी अलग अलग युगों से हैं और अलग अलग कार्यों के लिए पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो इनकी भेंट का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा या ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाना होता है। पहली, हनुमान जी और भगवान परशुराम की भेंट। ये भेंट रामायण काल की है भक्तों। जब भगवान राम ने जनकपुर में शिव का धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और परशुराम जी शिव के परम शिष्य। यह एक अद्भुत क्षण था जहां 2 महाशक्तियां विष्णु अवतार और शिवांश एक साथ थे। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने हनुमान जी की दिव्यता को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात, हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात लंका कांड के दौरान। ये सबसे प्रसिद्ध भेंटों में से एक है भक्तों। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, तो उन्होंने एक घर पर राम नाम अंकित देखा। वह विभीषण का घर था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से वहां भेंट की और विभीषण ने कहा था, अब मोहि भा भरोस भनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप जैसे संत नहीं मिलते। ये दोनों आज भी अमर हैं भक्तों
और माना जाता है कि समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरी भेंट हनुमान जी और अश्वत्थामा की रहस्यमयी भेंट। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में यह चर्चा अक्सर होती है कि हनुमान जी और अश्वत्थामा की भेंट हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब अश्वत्थामा अपने माथे के घाव के दर्द से भटक रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से सहायता या मुक्ति का मार्ग पूछा था। हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का सुझाव दिया था। चौथी भेंट परशुराम जी और अश्वत्थामा की भेंट। परशुराम जी और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं और महान योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अश्वत्थामा ने कई बार परशुराम जी से अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्य सीखने की कोशिश की थी। हालांकि परशुराम जी ने केवल पात्र व्यक्तियों को ही शिक्षा दी थी। कलयुग के इस लंबे समय में माना जाता है कि ये दोनों हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित हैं। पांचवी और आखिरी भेंट भविष्य की सबसे बड़ी भेंट भगवान कल्कि के समय। विशेषकर कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। इस भेंट का उद्देश्य ये होगा कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास सभी मिलकर कल्कि भगवान की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और अधर्म के विनाश में सहयोग देंगे। और तब ये सभी चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकेंगे भक्तों। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो और श्री राम तुम पर हमेशा स्नेह रखें। जब श्री राम वैकुंठ जा रहे थे, तब उन्होंने भी हनुमान जी को आदेश दिया कि जब तक इस संसार में राम कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर ही रहोगे। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम संकीर्तन होता है, वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं भक्तों। दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भक्तों, अश्वत्थामा को अमरता एक शाप के रूप में मिली थी। जहाँ हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप मिला, वहाँ अश्वत्थामा के कुकर्मों के कारण उन्हें ये एक श्राप रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि निकाल ली और शाप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर कोढ़ी बनकर भटकोगे। न तुम्हें मृत्यु मिलेगी और न ही समाज में स्थान। वर्तमान में माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। राजा बलि तीसरे चिरंजीवी हैं। वे एक महान दानवीर असुर राजा थे, जिन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी और भगवान ने 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया
भगवान उनकी इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने। बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। चौथे, महर्षि वेदव्यास, जो महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं। महर्षि व्यास ऋषि पराशर के पुत्र और चारों वेदों के विभाजक हैं। उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है ताकि वे धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। उन्हें अमरता इसलिए दी गई भक्तों, क्योंकि वे ज्ञान के अक्षय भंडार हैं। पांचवें चिरंजीवी हुए विभीषण, जो रावण के अनुज हैं। रावण के भाई होने के बावजूद, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण धर्म के मार्ग पर चले और श्री राम की शरण ली थी उन्होंने। रावण वध के बाद जब श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक लंका के राजा रहेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। विभीषण को अमरता इसलिए मिली भक्तों, ताकि संसार को यह संदेश मिलता रहे कि अधर्म के कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति धर्म के द्वारा अमर हो सकता है। छठे, ऋषि कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य महाभारत काल के महान धनुर्धर और विद्वान ब्राह्मण थे भक्तों। वे अपनी तपस्या और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक होंगे। वे आज भी योग साधना में लीन माने जाते हैं। सातवें चिरंजीवी भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और कठोर तपस्या से अमरता प्राप्त की। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। परशुराम जी कलयुग के अंत में होने वाले भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। आठवें चिरंजीवी हुए ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, कई स्थानों पर आठवें चिरंजीवी के रूप में ऋषि मार्कंडेय का नाम भी लिया जाता है। इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर साक्षात शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इन 8 चिरंजीवियों को याद करने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है भक्तों। वो श्लोक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। इन सभी चिरंजीवियों ने हनुमान जी को सबसे सुलभ माना गया है, क्योंकि वे भक्ति के वश में होकर तुरंत अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने आ जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन चिरंजीवियों की आपस में भेंट की घटनाएं अत्यंत दुर्लभ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि ये सभी अलग अलग युगों से हैं और अलग अलग कार्यों के लिए पृथ्वी पर रुके हुए हैं, तो इनकी भेंट का उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा या ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाना होता है। पहली, हनुमान जी और भगवान परशुराम की भेंट। ये भेंट रामायण काल की है भक्तों। जब भगवान राम ने जनकपुर में शिव का धनुष तोड़ा
तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे। उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित थे। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और परशुराम जी शिव के परम शिष्य। यह एक अद्भुत क्षण था जहां दो महाशक्तियां विष्णु अवतार और शिवांश एक साथ थे। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने हनुमान जी की दिव्यता को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात हनुमान जी और विभीषण की मुलाकात लंका कांड के दौरान। ये सबसे प्रसिद्ध भेंटों में से एक है भक्तों। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए तो उन्होंने एक घर पर राम नाम अंकित देखा। वह विभीषण का घर था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से वहां भेंट की और विभीषण ने कहा था, अब मोहि भा भरोस भनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आप जैसे संत नहीं मिलते। ये दोनों आज भी अमर हैं भक्तों, और माना जाता है कि समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए ये आपस में मिलते हैं। तीसरी भेंट हनुमान जी और अश्वत्थामा की रहस्यमयी भेंट। धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में यह चर्चा अक्सर होती है कि हनुमान जी और अश्वत्थामा की भेंट हुई थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब अश्वत्थामा अपने माथे के घाव के दर्द से भटक रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से सहायता या मुक्ति का मार्ग पूछा था। हनुमान जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने का सुझाव दिया था। चौथी भेंट परशुराम जी और अश्वत्थामा की भेंट। परशुराम जी और अश्वत्थामा दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं और महान योद्धा हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान और उसके बाद भी अश्वत्थामा ने कई बार परशुराम जी से अस्त्र विद्या के गुप्त रहस्य सीखने की कोशिश की थी। हालांकि परशुराम जी ने केवल पात्र व्यक्तियों को ही शिक्षा दी थी। कलयुग के इस लंबे समय में माना जाता है कि ये दोनों हिमालय की कंदराओं में एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित हैं। पांचवी और आखिरी भेंट भविष्य की सबसे बड़ी भेंट भगवान कल्कि के समय। विशेषकर कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। इस भेंट का उद्देश्य ये होगा कि जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास सभी मिलकर कल्कि भगवान की सेना का मार्गदर्शन करेंगे और अधर्म के विनाश में सहयोग देंगे। और तब ये सभी चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकेंगे भक्तों। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए जय श्री राम।